कैसी खतरनाक भयंकर गर्मी थी, लेकिन गुरुदेव का पवित्र आशीर्वाद मिला। और इस गर्मी के सीजन में भी, गर्मी के मौसम में भी, जब बादल आग अंगारे बरसा रहा था, उस मौसम में गुरुजी की कृपा हुई और अमृत की बरसात हुई। ऐसा लग रहा है बरसात के चौमासे के मौसम पंचकल्याणक चल रहा है, ऐसा लग रहा है ठंड के मौसम पंचकल्याणक का पवित्र दृश्य है हमारे सामने। तो आइए चलें, हम गुरुदेव के चरणों की तरफ चलते हैं और पवित्र चरणों की अर्चना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पवित्र अवसर पर, इस बोरी के इस पंच कल्याण के शुभारंभ के अवसर पर, झंडारोहण के अवसर पर आप अपना पवित्र आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। की विराज जी बोले परम आचार्य गुरुदेव, बोले परम आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम आचार्य गुरुदेव चतुर्पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज की। और बहुत ही सुंदर क्षण है गुरुदेव आपकी दिल की धरती पर, गुरुदेव आपकी दिल की धरती पर, गुरुदेव आपकी दिल की धरती पर श्रद्धा के बीज बोने आए और बादल उन बीजों को पानी देने के लिए आ गए। और आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, एक तरफ ये क्या बोलते हैं राजस्थान की शान पगड़ी लगा के बैठे हैं, कुछ बिना पगड़ी वाले बैठे हैं, पीछे कुछ बच्चे लोग उधर बैठे अपनी बातचीत चर्चाओं में मस्त हैं, कुछ बच्चे अपने खेल कूद में लगे हुए हैं, कुछ माताएं बहनें भी, बुजुर्ग फिर भी आपस की बातचीत उनकी चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग तो है ऐसे जो बिल्कुल एक टक बिल्कुल ऐसे ध्यान से देख रहे हैं कि आचार्य श्री क्या कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे और कितनी गहराई तक वो चीज वे दिल के भीतर उतर जाएगी। आज पंचकल्याणक का एक महोत्सव सुंदर दृश्य है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लोग बार बार बोल रहे हैं छोटा गांव है, छोटा गांव है, छोटा गांव है, छोटा गांव है, छोटा गांव है। अरे जरूरत क्या छोटा गांव बोलने की? अरे शेर एक ही काफी होता है, सोने चाहिए होते हैं, क्या समझे? शेर एक ही होता है, एक शेर, सिर्फ एक शेर पूरे जंगल को हिला देता है और एक गुरुदेव की वाणी लाखों लाखों जन्मों के पापों को भगा देती, उस अंधेरे को मिटा देती, दूर कर दिया करती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो जोश, वो ताकत, वो उत्साह गुरुदेव की पवित्र वाणी के अंदर है। इस भीगी बरसात के अंदर, इस भीगते हुए इस मौसम के अंदर बाहर 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 पानी बरस रहा है। यहाँ गुरुदेव के मुख से अमृत की बरसात यहाँ पे दुनिया को, गांव वालों को मिल रही है। पंडित जी सुबह कह रहे थे कि कौन सा नागदा बीसा दशा क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भाल गया, हाँ जो भी है, तो बोले और सबसे पहली बोली वो चित्तौड़ समाज के सज्जन ने ली। सौभाग्य है ये पंचकल्याणक किसी दशा का या बीसा का या नागना का नहीं है, पंचकल्याणक किसका है? तीन लोग के नाथ का, परमात्मा का, भगवान का पंचकल्याणक का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आप सब किस्मत वाले, सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इन अर्थों में कि आपने, आपके मन के अंदर श्रद्धा और भक्ति की वो भावनाएं पैदा हुई। आसपास से गाँव के अंदर और भी ढेर सारे लोग हैं, और भी हैं जो बॉम्बे से यहाँ पे स्पेशली आए हुए, खासकर खेड़ी वाले है कि नहीं, खासकर वली वाले कई लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हैं लेकिन पंडाल में नहीं आ पाए। वो लोग तो ऐसे भी हैं वो इस पंडाल के अंदर कई दूसरे वाले पंडाल में, वो चाय नाश्ते वाले पंडाल में शायद वो लोग अपने घर में बैठे होंगे। हाँ, सौभाग्य कि नेटवर्क नहीं यहाँ पर, मोबाइल काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे आ भी गए। वैसे भी अगर मोबाइल काम कर रहे होते तो फिर तो और भी कम लोग, तो वो एक मोबाइल का आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण होता है। उस मोबाइल के आकर्षण को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या प्यारा नसीब आप लोगों ने पाया है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र, इतने सारे ग्रह, उन सारे ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह कौन सी? धरती। धरती पे इतने सारे महाद्वीप हैं, उन जैसे कॉन्टिनेंट्स के अंदर ढेर सारे महाद्वीपों के अंदर सबसे सुंदर महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उस एशिया महाद्वीप के अंदर
सब ढेर सारे देश है। सबसे सुंदर देश कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में ढेर सारे गांव शहर है। उन गांव शहरों में प्रकृति की गोद में बसी हरियाली बसा हुआ कौन सुंदर गए? बोरी। बोरी का ये पंडाल, पंडाल में आप और आपके भीतर भक्ति की भावना, बहुत सुंदर, गजब 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 गजब, बहुत सुंदर एक अद्भुत उपलब्धि आपके जीवन की। सबको खजाना नहीं मिला करता है। जब जन्मों जन्मों का नसीब जब जाग जाता है, जब जन्मों जन्मों का पुण्य जब उदय में आता, तब ऐसे आयोजनों का लाभ मिला करता है। कुन कुन आचार्य प्रवचन सार में लिखते हैं, कुन कुन देव प्रवचन सार में लिखते हैं, पुण्य फलारहंता। क्या लिखते हैं? पुण्य फलारहंता। पुण्य वो होता है जब को वासनाओं में धकेल देता, पुण्य वो होता है जो को 5 पाप में डाल देता है। तो इतना सुंदर महान सौभाग्य आपको जीवन में मिला। एक पुण्य वो होता है जो नरकों में धकेल देता है। एक पुण्य वो होता है जो आपको वासनाओं की गलियों में ले जाता है। पुण्य वो होता है जो पुण्य आपको दिए गुरु शास्त्र के सानिध्य में लेकर के आता है। आज जो महान पुण्य पूर्वज की तपस्या से आपको मिला, जो पूर्वज को त्याग से जो आपको ऐसा महान पुण्य का खजाना मिला, इस पुण्य ने आपको यहाँ बैठाया। इस पुण्य के उदय के अंदर अब धर्म क्रिया को करने हैं, आप शामिल हुए, संलग्न हुए हैं। तो आज एक सौभाग्य का क्षण है। आप भगवान गर्भ में कैसे आते हैं? कोई जीव बरसों बरसों तक मुनि बनने के बाद में भावना होती है, धरती का उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे, मेरा अकेले का नहीं, मेरी जात का कल्याण ऐसा नहीं, मेरे परिवार का कल्याण हो ऐसा नहीं, मेरा अपना कल्याण हो ऐसा नहीं। क्या सोचता वो जीव? पूरी धरती का, पूरी दुनिया का कल्याण कैसे, दुनिया का कल्याण कैसे हो। और जब कोई जीव स्तर की भावना भाता है तो फिर एक क्षण ऐसा भी आता है कि तीर्थंकर का प्रकृति का बंध होता है। जब उस कर्म का बंध होता, जब उसका उदय होता है, तो फिर इस पंच कल्याण की विधि प्रक्रिया उसको जीव गुजरता है। जब मोक्ष कल्याण जब होता है तो फिर मोक्ष का सौभाग्य जीवन में प्राप्त हुआ करता है। आज हम सबको मौका मिला है, आज हम सबको यह अवसर मिला है। इस अवसर पे आकर के हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है। वो कौन सी चीज? कि जिस 16 करोड़ भावनाओं के दम पर, जिन पवित्र भावनाओं का बार बार चिंतन करने से कोई जीव इतना ऊंचा उड़ जाता, इतना ऊंचा उड़ जाता। कौन सी 16 करोड़ भावनाएं हैं? कौन सी 16 करोड़ भावनाएं हैं? कोई तीर्थंकर कैसे बन जाता है? भले में तीर्थंकर बन पाऊं ना बन पाऊं, भले में तीर्थंकर जैसे महान पुण्य को प्राप्त भली नहीं कर पाऊं, तो इतना तो है कि अपने जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाए। भले जन्म में ना हो, अगले जन्मों में सही मुझे हो जाए। मुक्ति मतलब क्या? कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मात्र कर्मों से नहीं, कर्मों से मुक्ति तो बाद में होगी। पहले काय से मुक्ति होगी, पहले पापों से मुक्ति होगी, पहले पाप से मुक्ति होगी। और जब पापों से मुक्ति होगी, कामदम मोक्षदम, आपकी कामनाएं पूरी होगी। आज बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, युवा आए थे, मुझसे पूछ रहे थे, बोले अभिषेक से, पूजा से, आहार दान से, व्यवती से, इन क्रियाओं से क्या प्राप्त होता है? इन क्रियाओं से पाप कर्म कष्ट कटते हैं। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम। इस जीव ने हर सेकंड में लाखों लाखों पाप किए हैं। ऐसे अरबों खरबों जन्म इस जीव ने धरती पर लिए। अरबों खरबों से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा जन्म इस जीव ने लिए हैं। कीड़े मकोड़ों के नरक में, स्वर्ग में, धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जीव नहीं कि हर जन्म में जीव ने ढेर सारे पाप किए हैं। उन पाप का फल होता ये होता है, गरीबी होती, घाटा होता, दुख होता, तकलीफ होती, मुसीबत आती है। स्वभाव व्यवहार में ऐसी कुछ चीजें पैदा होती है, आपकी आदतों के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से आपकी उन्नति, आपकी विकास, आपकी तरक्की नहीं हो पाती है। तो जब धर्म क्रियाएं जब करना शुरू करते हैं, इन क्रियाओं को जब करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो पाप कर नष्ट होने लगते, कटने लगते हैं। जो पाप नष्ट होते, जो पाप कटते, जो पाप नष्ट होते हैं, तो अपने आप सुख और सौभाग्य की वर्षा होती है। जब साधारण जीव के जब पाप कम होते हैं, जो साधारण जीव को संपत्ति मिलती है, तो संपत्ति उसको वासनाओं की अंधी गलियों में ढकेल देती है। और जब कोई धर्मात्मा जीव के जीवन में संपत्ति आती है, बुद्धि होती है, दिमाग होता है, ताकत होता है, तो फिर वो सारी चीजों का यूज करे, उपयोग करके वो ऐसे महान पंच कल्याणों का आयोजन करता है। वो छोटे मोटे पूजन विधानों का आयोजन करता है। वो मुनराजों के
आहार विहार में शामिल होता है, वो पुण्य के उद्योग फिर से पुण्य कमा लेता है। ऐसे मौके उसे जीवन में मिला करते हैं। आज हम सब आए हैं यहाँ पर, क्या समझे, तो वो छाता है ना, मैं देखा, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो कई लोग के हाथ में छाते आ गए, छाते है ना, तो वो छोटा सा छाता, वो छोटा छाता हमें बरसात से भीगने से बचा लेता है। वो छोटा सा छाता हमें बरसात से भीगने से बचा लेता है। गुरुओं का आशीर्वाद हमें दुखों की बारिश से भीगने से बचा लिया करता है। आज ये छाता मिला है, ज्ञान का छाता, ये ज्ञान का छाता, ये वैराग्य का छाता, तपस्या का छाता। छाता तो इनका है, छाता तो गुरुओं का है, छाता तो आचार्य का है। तपस्या, त्याग, वैराग्य, ज्ञान और ध्यान और अपने आत्म स्वभाव की जो पर निरंतर लीन की भावना है, शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ते चरण हैं, जो अपने आप में डूबने खोने का जो उन्हें सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है, तपस्या ये कर रहे हैं, त्याग ये कर रहे हैं, वो फायदा पूरे समाज को मिल रहा है, पूरे संसार को, पूरे 3 लोक को ये फायदा मिल रहा है। और आज ऐसा ही फायदा, ऐसा ही क्षण अंतिम क्षणों तक मिलता रहे। कौन से अंतिम क्षण? तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, तब जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, तब तक इन चरणों की छाया मेरे सिर पर बनी रहे। और जब ये चरणों की छाया रहेगी, जब इन ऐसे पवित्र गुरुओं का, ऐसे महाचार्यों का आशीर्वाद जब इस सिर पर रहेगा, तो यकीन माने, विश्वास रखिए, ये कोई दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। दिल्ली छोटा गांव है, लेकिन इतिहास रच दिया है। फिर से बोलूंगा, शेर तो एक ही काफी होता है, शेर तो एक ही काफी होता है। एक माचिस की तिल्ली, सिर्फ एक माचिस की तिल्ली पूरे ऐसे बड़े बड़े रुई के ढेर को, रुई के पहाड़ को जला सकती है। एक छोटी सी माचिस की तीली, एक छोटी सी माचिस की सीख, जस्ट वन मैजिक स्टिक, सिर्फ एक माचिस की सीख उस रुई के पहाड़ को जला सकती है। गुरुओं की सिर्फ एक छोटी सी शब्द, छोटा सा शब्द आपके जन्म जन्म के पाप को जला के तहस नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, राख कर सकता है। वो ताकत गुरुओं की शब्दों की उन ऊर्जाओं के भीतर हुआ करती है। वो लोग सवाल करते हैं, गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं? होता ही नहीं है, उन्हें नहीं मालूम। बचपन का अनाथ बच्चा, जिसके माँ मर गई, जिसके बाप बचपन में मर गया, जो बचपन का अनाथ है, जिसने ना माँ का मुंह देखा ना बाप का मुंह देखा, उसे नहीं मालूम माँ क्या होती, बाप क्या होता है। तो ऐसे कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से अनाथ होते, वो नहीं जानते गुरु क्या होते हैं, तपस्वी क्या होते, त्यागी होते हैं, क्या होते हैं। और आप किस्मत वाला, आप सौभाग्यशाली, आपको माँ का प्यार मिला, बाप का प्यार मिला, आपको पूरा भरा पूरा परिवार मिला, और साथ ही साथ ऐसे महान गुरु का समोषण भी आपको मिला, और आपको कर्म काटने का सौभाग्य, मौका, अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली, वो सौधन इंद्र है, कुबेर इंद्र है, वो यज्ञ नायक है, वो ध्वजारोहण करता है, वो कलश स्थापना करता है, वो वात्सल्य भोजन देने वाले, वो संगीतकार हैं, वो माइक वाले हैं, ये कैमरे वाले हैं, वो पंडित जी हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं, वो पुजारी जी हैं, और तो और वो लोग, आप यहाँ पे बैठे हो तो आप तो आके बैठ गए सेठ साहब की तरह। कई सारे कर्मचारी लगे जो झाड़ू पोछा, जो साफ सफाई कर रहे हैं, वो सारे लोग जो पंच कल्याण के अंदर, चाहे कार्यकर्ता लोग हो, समाज के लोग, जो सारे वो लोग जो इस कार्यक्रम के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दे रहे, कोई तन से, मन से, धन से, जितनी शक्ति उतना सहयोग दे रहे, वो सारे लोग अपने आने वाले जन्मों में मोक्ष प्राप्त करने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने की राह पर वो लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। हम सब उन लोगों को धन्यवाद दें, उनको आभार दें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें दुआएं दें। दिल से एक आभार की भावना उन लोगों के लिए पैदा होनी चाहिए, जिन लोगों की वजह से दृश्य आज हमारे सामने उपस्थित हो पाया है। एक भी इंसान गायब हो जाता तो लाइट वाला भाग जाता, या माइक वाला भाग जाता, पंडित जी नहीं होते, या टेंट वाला नहीं होता, या वो वाला या ये वाला कैटरिंग वाला चले जाता, बैंड वाला चले जाता, तो क्या होता, पूरा मजा किरकिरा हो जाता, सब खेल सारा खत्म हो जाता। इन सारे लोगों का सहयोग आपको मिला है, इन लोगों ने आपको सहयोग दिया है, तो आपको अपना खुद का सहयोग देना है। आपको अपने साथ में खड़ा, कोई और साथ देना दे, कोई और साथ में खड़े हो ना हो, आपको अपने खुद के साथ में खड़े हो जाना है। खुद के साथ में खड़े कैसे हो पाएंगे? जो समय
आपको दिया गया है, जो व्यवस्थाएं आपको बताई गई है कि इस बजे इतने बजे ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा करना, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आप इन रूल्स रेगुलेशंस का पालन करेंगे, आप इन कायदे कानून का नियम सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो फिर बाहर की दुनिया में हाँ टाइम पे रहेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। वो झूठा मुझे बताया था पिछले पंचकल वली पंचकल्याण के अंदर, कार्यकर्ता आए बोले महाराज जी प्रेरणा दो, लोग झूठा न छोड़ें। इतने बुद्धिमान लोग, इतने समझदार लोग, आप लोग तो बम्बई जाकर के आपने कितना कितना मोटा पैसा कमाया। बम्बई के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ उनसे भी आप आगे पहुंच गए। वो ऐसी मतलब मूर्खता तो नहीं कहेंगे, ऐसी गलती आप करते हैं, जितना भोजन लिया पूरा भोजन खत्म नहीं करते हैं, तो बच्चों वाली बात है। ये बात तो कोई समझाने की ही नहीं मेरी, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। थाली में झूठा कई लोग छोड़ देते हैं। आप देखना कुछ बुद्धिमान ऐसे होंगे एक एक कण का उपयोग करेंगे, कुछ ऐसे भी ना समझ लोग होंगे वो को नहीं फिर भी जबरदस्ती ले लेंगे, फिर उसको झूठा छोड़ देंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, इस पंचकल्याण के हर एक क्षण का हर एक मौके का फायदा उठाएं, लाभ लें। जैसे उठकर जाते हैं यहाँ तो कूलर का बटन बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि चलता रहेगा। आज हम सब बैठे यहाँ पर, क्या मतलब कौन से जन्म का पुण्य आज हमारे उदय में आया, ऐसे मान क्षण हमको अपने जीवन में प्राप्त हुए हैं। दुनिया भोगों में डूबी, लोग भोगों के अंधी गलियों, भोगों के विलासों की वासनाओं की अंधी गलियों में लोग पागल हो रहे, दीवाने हो रहे हैं। और उन पैसे के, दौलत के, शोहरत के उन पागल लोगों की भीड़ के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो भक्ति में पागल है, श्रद्धा में जो पागल हैं। ऐसे पागलों को देख के मुझे अपार प्रसन्नता और आनंद का, हर्ष का मुझे अनुभव हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, भगवान के लिए, देव के लिए, गुरु के लिए, शास्त्रों के लिए जो पागलपना है, जो दीवानगी है, जो भक्ति है, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ये भक्ति इतनी बढ़ जाए, श्रद्धा इतनी बढ़ जाए, ये श्रद्धा एक दिन हमको मोक्ष में स्थापित कर दे। बस यही भावना के साथ में जोरदार जयकारा बोले ब्रह्मचार्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश। हाथ पूरे झुंड उठने चाहिए। जो हाथ ऊंचा नहीं उठाएगा उसकी रोटी में से, सब्जी में से, पूड़ी में से नमक निकाल लिया जाएगा, उसे गुलाब जल में मिर्ची भर दी जाएगी। ऐसी मशीन बनी यहाँ पर। बोले जोरदार जयकारा बोले ब्रह्मचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। हाथ ऐसे होने चाहिए। कैमरामैन कैमरा पीछे करो, सब पब्लिक को देखो। जो हाथ ऊंचे नहीं उठाएगा ना तो बार